हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके यूजेस ऑफ डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो आपका चैप्टर 1 का ये टॉपिक है, जो यूनिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि बहुत ही कम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है ना कि डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना आना चाहिए हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अब बहुत ही ईजी है। अब वीडियो का लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। और इसका यूजेस क्या होता है, हम फिजिक्स में इसका यूज क्या करते हैं डायमेंशन का, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, एकदम अच्छे तरीके से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में यूनिट बताया था कि यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, और कुछ क्वांटिटीज़ को मैंने डायमेंशन भी निकाल के बताया था कि ऐसे ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हर एक टाइप का डायमेंशन निकालने को मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। कई तरह के टाइप होते हैं, मैं हर एक टाइप का बता दूंगा कि हर एक टाइप क्वेश्चन का आप डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में वो देख लेंगे और यूजेस ऑफ डायमेंशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशन हम निकाल के बताते हैं आपको, ठीक है। देखो, पहला हम निकालते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ निकाल दिया था, तो पहले हम निकालते हैं स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा। तो देखो, डायमेंशन निकालने के लिए सिंपल हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पता होना चाहिए कि उसका सिंबल क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकालना है तो उसका फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला लर्न है ना तो स्टूडेंट इजीली आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। तो पहला आपका काम क्या है कि क्लास 10 तक जितने भी आपने फार्मूले पढ़े होंगे या एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट में आपका दिया गया है, सारे डायमेंशन लिखा गया होगा, तो वहाँ पे हर एक क्वांटिटीज़ का फार्मूलाज क्या है दिया हुआ है। तो फार्मूला लर्न कर लीजिए, डायमेंशन मत लर्न कर लिए, डायमेंशन निकालना हम सिखा देंगे, यूनिट निकालना हम सिखा देंगे। तो बस फार्मूला आप लर्न कर लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज़ का। देखो, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस भी एक तरह से बोल सकते हो कि एक तरह से प्रेशर ही है, एक तरह से क्या है, ये प्रेशर ही बोल सकते हैं इसको। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर इक्वल टू भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया है। मतलब प्रेशर की तरह क्या है, सिमिलर बोल सकते हो, प्रेशर नहीं है लेकिन सिमिलर बोल सकते हो, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स की मैं बात करूं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एरिया की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा। एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट की बात करें, कोई पूछे कि स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। या बहुत लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, न्यूटन और m का पावर -2, इस तरीके से। देखो, कोई भी क्वांटिटी जब ऊपर जाती है ना तो उसका पावर निगेटिव हो जाता है, क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो ये भी इसका एक यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखो, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में निकाल के बताया था कि जो फोर्स का आपका डायमेंशन होता है वो क्या होता है, mlt-2 होता है, mlt-2 होता है, ठीक है, mlt-2। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, न्यूटन की जगह पे क्या कर देंगे, ये डायमेंशन पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूं, डायमेंशन निकालूं आपको, तो न्यूटन की जगह पे क्या लिखेंगे, mlt-2, ठीक है। और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। मीटर है तो मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक मीटर लेंथ है आपका तो एल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एल का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे एक एल है और एक ये एल है, डिवाइड में है ना तो एक कट जाएगा, ये एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा, बस क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, mt-2 डिवाइडेड बाई एल, इस तरीके से। अब इस एल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका ml-1t-2। तो देखो, प्रेशर का भी जो डायमेंशन आया था ना, यही आया था, प्रेशर का यूनिट भी यही आया था, डायमेंशन भी यही आया था। तो बोल सकते हो कि अगर आपका स्ट्रेस का डायमेंशन याद है तो आप प्रेशर का भी डायमेंशन यही बता सकते हो। तो स्ट्रेस का और प्रेशर का डायमेंशन और यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो आई होप कि निकालना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ हो रहा है। तो कुछ लॉ आप क्या कर लो, याद कर लो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कर लो, याद करो, इजी हो जाएगा। देखो, जैसे a⁻⁻1 है ना, इस तरीके से, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/a लिख देते हैं, ठीक है। या 1/a को ही क्या हम लिख देंगे, 1/a, इस तरीके से डिवीजन में दिया गया है तो क्या कर देंगे, a⁻−1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कुछ पॉइंट याद कर लो, आपको सही रहेगा। अगर a⁻m है
इंटू ए टू द पावर एन है, तो इसका क्या हो जाता है, ए टू द पावर एन प्लस एन हो जाता है। अगर देखो ये इसको क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर दो क्वांटिटी है मल्टीप्लाई कर रहा है और उन दोनों क्वांटिटीज़ का क्या है, बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर का एडिशन हो जाता है, पावर का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, इसका क्या हो जाता है, ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाता है। डिवीजन के केस में अगर बेस सेम हो जाता है तो उनका पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये तीन फार्मूला जो है, ये तीन फार्मूले जो है बहुत काम की चीज़ है, तो इसको क्या कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ये आपको डायमेंशन निकालने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब आते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसका मैं डायमेंशन निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। ठीक है, देखो एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, आइडियल गैस का एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस का एक रिलेशन होता है, क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, आइडियल गैस का क्या होता है, इक्वेशन होता है, क्या होता है, सिंपली इसको लिख लो, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आप इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं या थर्मोडायनेमिक्स आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th में ये। तो देखो यहाँ पे P क्या होता है, P स्टैंड फॉर प्रेशर, P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, ठीक है, R स्टैंड फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, क्या है, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर। ठीक है, ये है, तो PV इक्वल टू nRT, और N जो क्या है यहाँ पे, N जो है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ठीक है, ये है। तो यहाँ से पूछता है, सिंपल यहाँ से पूछ देगा कि R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा, ये सिंपली आपसे पूछा जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे इस टाइप का क्वेश्चंस का डायमेंशन, हम कैसे निकालेंगे, तो याद कर लो, जब भी किसी चीज़ का डायमेंशन निकालना होता है ना, उसको हम एक साइड रखते हैं और बाकी सब क्वांटिटी को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल क्या है, एक कांस्टेंट नंबर होता है, एक नंबर में आता है, तो एन तो वैसे हम यूज करने, एन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा, देखो जब हम आर को एक साइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी भी इज इक्वल टू आर, और ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई किया है टी, तो टी को इधर भेज देंगे, टी इस तरीके से आ जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू पी भी अपॉन टी। एन कोई एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है डायमेंशन निकालने में। अब आसानी से क्या करो, सबकी यहाँ पे क्या करो, यूनिट पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, आर का यूनिट आ जाएगा। डायमेंशन पुट कर दोगे सबका, तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। देखो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट लिखो प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है यूनिट, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है, इज इक्वल टू आर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, काट दोगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बस एक बचेगा, एक एम यहाँ पे क्या बचेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर पर केल्विन, न्यूटन मीटर पर केल्विन। तो आर का ये यूनिट निकल के आ गया, न्यूटन मीटर पर केल्विन आ गया, न्यूटन मीटर पर केल्विन हो गया। अब देखो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। अब न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, ये भी किसी ना किसी का यूनिट होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर किसी का यूनिट होता है। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको वर्क का मैं बोल दूँ, वर्क का क्या करो, यूनिट निकालो, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है फार्मूला वर्क का। तो वर्क का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसका यूनिट की बात करें वर्क का, तो वर्क का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर आ गया, न्यूटन पर मीटर। इसी न्यूटन पर मीटर को क्या बोलते हैं, हम जूल बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, जूल क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। इसी न्यूटन पर मीटर को हम जूल बोलते हैं। जूल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल को।
ठीक है। तो मैं न्यूटन मीटर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जूल लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, तो लिख दो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। ये जूल पर केल्विन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ये भी यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूल पर केल्विन इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, आपको जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो यही यूनिट देखने को मिलेगा। तो जूल पर केल्विन हो जाएगा, R का यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आया ना। अब चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वर्क का डायमेंशन निकालते हैं हम। वर्क का क्या करते हैं हम, डायमेंशन निकालते हैं वर्क का। तो वर्क का डायमेंशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या हो जाएगा डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन ml/t-2। मीटर का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे L है और ये भी L है, दोनों का क्या है, बेस सेम है और कुछ नहीं है तो पावर क्या है, यहाँ पे 1 पावर है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ml² t-2। आपका क्या हो जाएगा, t-2 क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा वर्क का। बात समझ में आया, वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml² t-2। जो वर्क का डायमेंशन होता है, जो वर्क का यूनिट होता है, वही क्या होता है, एनर्जी का वही यूनिट और डायमेंशन होता है। कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, उसका भी यूनिट क्या होगा, जूली होगा, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, ml² t-2 ही होगा। बात समझ में आया। तो देखो एक डायमेंशन आपने लर्न किया तो कितने सारे डायमेंशन उससे रिलेटेड आपको लर्न हो गए। वर्क का लर्न हो गया, एनर्जी का लर्न हो गया आपका डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का भी लर्न कर लिया आपने। ठीक है, तो इतने सब फायदे होते हैं, इतने सारे। ठीक है, अब चलो R का हम डायमेंशन निकालते हैं। तो इसको पहले नोट कर लो, इतना बातें पहले नोट कर लो, मैं R का डायमेंशन आपको निकाल के बताता हूँ। देखो R की डायमेंशन निकालने की बात करें तो देखो R के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो R इक्वल टू इसका यूनिट जो क्या आया था, जूल पर केल्विन आया था। अब देखो जूल का डायमेंशन क्या है, वर्क का डायमेंशन क्या है, ये है जूल का डायमेंशन, यही तो है ml² t-2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे ml² t-2, इसी को तो जूल बोल रहे हैं हम। ठीक है, और केल्विन का डायमेंशन क्या होता है, केल्विन का की होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से। अब ये देखो नीचे डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² t-2 k⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ R। ये R का क्या है, आपका डायमेंशन है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस वैल्यू कितनी होती है R की वैल्यू भी पूछ देता है। तो R की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। इस तरीके से भी होता है, मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन होता है। तो मोल का कोई डायमेंशन नहीं होता है इस तरीके, सॉरी यहाँ पे मोल भी आएगा, यूनिट निकालते हैं तो मोल भी लेते हैं, ये मोल आ जाएगा। ठीक है, मोल केल्विन। ठीक है, हम मोल लिख देते हैं तो ये आ जाएगा आपका, R की वैल्यू ये होती है। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से R की यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज़ के मैं डायमेंशन आपको निकाल के बता देता हूँ। जैसे मोमेंटम का पूछ दे, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, तो बताओ मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, पहले फार्मूला लर्न होगा तभी आप निकाल सकते हैं यूनिट और उसका डायमेंशन। तो पहला आपका काम है कि फार्मूले को लर्न कर लिए पहले। ठीक है, तो देखो मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड। ये आपकी यूनिट आ गई। डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो गई उसकी। डायमेंशन क्या हो जाएगा, kg को हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, kg को m से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, m सिंबल होता है kg का। मीटर का क्या होता है, l होता है। और ये सेकंड क्या है, नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻1 हो जाएगा। तो देखो ये मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। जो मोमेंटम का डायमेंशन होता है वही क्या होता है, इम्पल्स का भी डायमेंशन होता है। इम्पल्स नाम सुने हो, इम्पल्स लॉ ऑफ मोशन में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये होता है, इम्पल्स का वही यूनिट भी होता है और वही डायमेंशन भी होता है। तो इम्पल्स और मोमेंटम एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या है, भाई है। तो इनका यूनिट और डायमेंशन क्या हो, सेम होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें अच्छे तरीके से आपको डायमेंशन निकालना आ गया होगा, यूनिट निकालना आ गया होगा हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो कुछ इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो
जैसे कोई भी कांस्टेंट दे देगा और पूछेगा उसका डायमेंशन बताओ, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, तो उसको देख लो पहले। जैसे इस तरीके से दे दिया, आपको दे दिया ये W इज इक्वल टू एफ एम एक्स प्लस पी एस डिवाइडेड बाई वाई, इस तरीके से दे दिया, इस तरीके से दे दिया। अब बोला कि x और y का क्या करो, डायमेंशन निकालो, x और y का क्या करो, डायमेंशन निकालो, ठीक है, x और y का क्या करो, डायमेंशन निकालो। तो कैसे डायमेंशन निकालेंगे, यहाँ पे और एक क्वांटिटी लो, ए क्या आपका एक्सेलरेशन है। अब देखो यहाँ पे F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, M क्या है यहाँ पे, मास है, और ये x क्या है, अननोन क्वांटिटी है, हमें नहीं पता वो कौन सा क्वांटिटी है, इसी का डायमेंशन निकालना है हमें। इसी तरीके से यहाँ पे P क्या है आपका, P यहाँ पे आपका दिया गया है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम है ये, ठीक है। F जो है आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, A क्या आपका एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, A क्या है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ x एंड y, x एंड y का डायमेंशन निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन x एंड y। अब इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, ये टाइप होता है क्वेश्चन, एक ये टाइप होता है डायमेंशन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसका कैसे निकालते हैं, देखो डायमेंशन का क्या होता है, डायमेंशन का क्या होता है ना, जो LHS साइड का डायमेंशन होगा, LHS साइड का जो डायमेंशन होगा वही RHS साइड का हर एक टर्म का डायमेंशन वही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो W, हम इसका जो डायमेंशन होगा, ये W क्या है आपका, वर्क है, W क्या आपका, वर्क है, W क्या आपका, वर्क एक क्वांटिटी है। तो जो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो W का डायमेंशन होगा वही ये वाला टर्म का डायमेंशन होगा, Fm/x, ठीक है। जो W का डायमेंशन होगा वही ये वाला टर्म का भी वही डायमेंशन होगा, जो W का डायमेंशन होगा ये वाला पूरा टर्म का वही डायमेंशन होगा। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अब x का डायमेंशन नहीं निकाल जाएगा, x को इधर भेज दो और W को इधर भेज दो तो x का डायमेंशन आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fm डिवाइडेड बाई W, Fm डिवाइडेड बाई W, ठीक है। अब इसका डायमेंशन निकालो, तो देखो x इज इक्वल टू, x का डायमेंशन निकाल रहे हो ना तुम, डायमेंशन निकाल रहे हो, तो F फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, याद है तो लिख दो, क्या होता है फोर्स का, mL/t-2। मास का क्या होता है डायमेंशन, m होता है, और वर्क का क्या होता है, mL² होता है कि नहीं होता है, बताओ। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, इतनी बात समझ में आ रहा है। अब जो कटने लायक है उसको काट दो, ये देखो ये m से ये m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 2 L है, यहाँ पे नीचे 2 L है, एक ऊपर L है, तो इस L से काट दो, इस L को काट दो, यहाँ पे एक L बचा है, ठीक है अभी। और देखो t टू द पावर ये -2 है, t टू द पावर -2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या यहाँ पे, देखो क्या बचा आपका, एक ब्रैकेट में ये m बचा है और नीचे क्या बचा है, एक L बचा है बस, ठीक है, एक इस तरीके से L बचा है नीचे, और सब क्या हो गया, कट गया। तो इसका डायमेंशन अगर मैं बात करूँ मैं इसको, तो इसको लिख सकता हूँ mL-1 हो जाएगा, mL-1 हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। तो x का डायमेंशन क्या हो गया, जो ये क्या है, x का डायमेंशन क्या हो गया, x का डायमेंशन हो गया, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, x का जो डायमेंशन निकल के आ गया आपका mL/-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ x, जो आपका अननोन क्वांटिटी है। तो आई होप कि ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई कैसे हम x का डायमेंशन निकालते हैं। इसी तरीके से y का डायमेंशन निकालेंगे, तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके क्या करो, पहले नोट कर लो। देखो y का कैसे डायमेंशन निकालते हैं उसको भी बता देते हैं आपको, ठीक है। तब इतना इज इक्वल टू बस क्या लिख लो, y लिख लो, स्पेस कम है तो इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो अब ये क्या है, W दिया था ना, W, तो इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम y को इधर भेज लेंगे जिसको निकालना है डायमेंशन, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा px डिवाइडेड बाई W इंटू a, ठीक है। अब देखो ये p मोमेंटम है, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, mL/t-1, अभी मैंने पीछे इसका निकाला था, mL/t-1 होता है मोमेंटम का डायमेंशन। डिस्टेंस s क्या है आपका, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL² होता है कि नहीं होता है। और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L/t-2 होता है, ठीक है, L/t-2 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो कटने लायक हम काट देंगे, ये देखो ये L से ये L कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, एक बचा यहाँ पे, ये M से ये M कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, ठीक है, आप काट के भी कर सकते हैं या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या, अब जो बचा वाला क्वांटिटी उसको लिख लो यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, t-1 बचा है, बस t-1 बचा है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा है, देखो यहाँ पे एक l बचा है और t-2 है, t-2 होते हैं, इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा पावर का, तो ये हो जाएगा नीचे l t⁻² प्लस -2 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे ना भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये t डिवाइडेड बाई l t⁻⁻4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, l⁻⁻1 हो जाएगा और t इंटू t⁻, ये नीचे पावर क्या है निगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा l t⁻l-1 t⁻, इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, देखिए दोनों का बेस सेम है तो t⁻5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं पावर तो 1 और 1 + 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ y, ये y का डायमेंशन है, ये y का डायमेंशन है। तो आई होप कि इस तरीके से आपको डायमेंशन, इस तरीके से क्वेश्चन का डायमेंशन आपको निकालने आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे मूव करते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका डायमेंशन वाला डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये आपका यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, चैप्टर 1 का आपको क्या करूँगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। मैं उस टॉपिक को आपको सॉल्व कराऊँगा, यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा, जो टॉपिक क्या हो डिफ़िकल्ट हो, इस चैप्टर में डिफ़िकल्ट हो, जो आसानी से आप समझ नहीं सकते हैं, वो वाले टॉपिक को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे डायमेंशन वाला जो है बहुत बच्चों को नहीं आता है निकालना, यूनिट नहीं निकालने आता है, तो मैं इस टाइप की वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। उसी तरीके से यूजेस ऑफ डायमेंशन बता दूंगा, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन बता दूंगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, वहाँ पे बच्चों को डिफिकल्ट आता है तो वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसका मैं क्या करूँगा, वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो डिफिकल्ट टॉपिक होता है, टास्क होता है, उसके बारे में मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और जो पूरा डिटेल देखना है आपको, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक देखना है, तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं वहाँ पे PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। आप बढ़िया से बैठ के क्या करिएगा, नोट्स को पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो मूव करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन की ओर मूव करते हैं। तो कोई आपको डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। यूजेस ऑफ डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का यूज क्या होता है। देखो बेसिकली 3 तरह का क्या होता है, यूज होता है डायमेंशन का, 3 तरीका का यूज होता है। एक एक करके यूज को हम कंप्लीट करेंगे। पहला यूज पढ़ेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। पहला यूज होता है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला। फिजिक्स में जितने भी फार्मूले होते हैं ना, उनके हर एक फार्मूला का क्या होता है, डायमेंशनली वो करेक्ट होना चाहिए, तभी वो क्या होते हैं, वो पब्लिश होते हैं फार्मूला। तो वो फार्मूले को भी पब्लिश करने का रूल होता है, बहुत सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहला एक उसमें से एक रूल ये भी है, उस फार्मूला का क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला, वहाँ पे क्या होता है, डायमेंशन का यूज होता है। तो पहला यूज निकल के आता है आपका, यूज ऑफ डायमेंशन टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन ऑफ एनी फार्मूला, या फार्मूला बोलो या रिलेशन बोलो, फार्मूला या रिलेशन, ठीक है। ये पहला यूज होता है। देखो मैं इसका थोड़ा सा आपको देता हुए देखते भी हैं क्या जो भी फार्मूले आपके फिजिक्स में अवेलेबल है वो क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहले आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वेशन क्या होता है, मोशन का क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं ये, आपने पढ़ा होगा, जैसे ये होता है ना v = u + at, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। मुझे लॉ ऑफ मोशन याद आ रहा था। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, ये होता है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं कि नहीं होते हैं, पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में। v = u + at, ये पहला आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, s = ut + ½ at²। तीसरा क्या होता है आपके पास, v² = u² + 2as, ठीक है। कोई भी बॉडी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है, तब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी,
टाइम और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या कर सकते हैं हम, रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका का रिलेशन जनरेट होता है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और इसे जो दिया था इक्वेशंस ऑफ मोशन को न्यूटन ने नहीं दिया था बल्कि गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ये कंपैरेटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि लॉ इक्वेशंस ऑफ मोशन किसने दिया था? तो गैलीलियो जो आपका फिजिशियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। जो लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो वो न्यूटन साहब ने दिए थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं पहले इसका डायमेंशन, ये करेक्ट है कि नहीं फार्मूला ये, ठीक है। तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ये आपका रिलेशन दिया गया है। पहले हम इसका LHS साइड का डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो LHD क्या होगा, मतलब लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या होगा? v का डायमेंशन क्या होगा? v का डायमेंशन क्या होता है? v क्या है? वेलोसिटी है। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई भी वेलोसिटी हो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर, और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड यूनिट हो जाएगा। और डायमेंशन की बात करें तो LT हो जाएगा। L/T इसको लिख सकते हैं LT⁻⁻1। तो LHD डायमेंशन क्या आया? LT⁻⁻, इक्वेशन 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आएगा? LT-1। कोई भी वेलोसिटी हो उसका डायमेंशन यही आएगा, ठीक है। अब देखो RHD का डायमेंशन निकालते हैं हम। RHD में क्या दिया आपका? U प्लस AT दिया गया है, U प्लस AT। अब देखो U का डायमेंशन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी तो डायमेंशन इसका यही होगा LT-1। एक्सीलरेशन का क्या होगा डायमेंशन? LT⁻²। T⁻² एक्सीलरेशन का मैंने निकाला था। टाइम का तो T हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये LT-1। इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई होगा ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस ये आ जाएगा LT⁻² -2 होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना, LT⁻² +1। बात सही है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा LT⁻⁻1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 है, एक में से घट जाएगा इसमें, यहाँ भी आ जाएगा LT-1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं भाई? इतना बताओ पहले, आ जाएगा नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब इसको ऐड करो। इतना पहले नोट करो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ये हेडिंग को इरेज करता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना पहले आप, वीडियो को पोस्ट करके। स्पेस कम है तो नोट भाई इरेज करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये देखो दोनों क्वांटिटी क्या है? सेम है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2LT-1, ठीक है। तो देखो इसे इक्वेशन 2 देख लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 में देखो डायमेंशन क्या है? LT-1। इक्वेशन 2 में भी देखो LT⁻⁻1 आया है। तो लेफ्ट हैंड जो डायमेंशन आया है ये LHD है ना, LHD का डायमेंशन है। ये राइट हैंड साइड का क्या है? ये डायमेंशन है। हमने इसका डायमेंशन निकालना है। तो देखो दोनों का डायमेंशन क्या आ गया? सेम आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। दोनों का डायमेंशन सेम है। जब दोनों का डायमेंशन सेम है तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, द गिवन फार्मूलाज इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा यहाँ पे। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये देखने को मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है कि LHD लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू RHD राइट हैंड डायमेंशन, ठीक है। दोनों का डायमेंशन क्या है? इक्वल है। तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या है? डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं कि कोई भी फार्मूला दिया जाएगा तो उसको क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। उसी तरीके से आप दोनों रिलेशन का भी निकाल सकते हैं। दूसरा रिलेशन का भी निकाल सकते हैं, S = UT + ½ AT²। लेफ्ट हैंड डायमेंशन निकालेंगे, राइट हैंड डायमेंशन निकालेंगे। तीसरा भी रिलेशन का उस तरीके से निकाल सकते हैं। आप कर लेंगे वो। मैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एक और मैं आपको बताता हूँ, चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। देखो भाई, एक और एग्जाम्पल ले लो। वो दोनों आप रिलेशन आप खुद से निकाल के देख सकते हैं, या मैंने नोट्स में भी निकाल के
दिखा दिया है, तो वहाँ से आप उसको समझ लीजिएगा, मैं कुछ नया बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशन निकालो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, LHD, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन आपका होता है mL(T⁻²). RHD निकालो, राइट हैंड डायमेंशन, तो राइट हैंड डायमेंशन क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो मास का क्या होगा आपका कैपिटल M होगा कि नहीं होगा, और एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, L(T⁻2) होता है डायमेंशन, थोड़ी बहुत डायमेंशन याद भी कर लेना, ठीक है। तो ये mL(T⁻²). तो देख रहे हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये देख रहे हो कि दोनों का डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशन दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये देखने को मिल रहा है कि LHD इज इक्वल टू क्या है, RHD है, लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशन दोनों इक्वल है। इसीलिए जो हमारा गिवन रिलेशन है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट, आया ना, ठीक है। आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गया। सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन में मूव करते हैं। सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। देखो क्या होता है, तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, लाइक करना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ कमी आपको दिखता है तो, ठीक है। और अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट भी कर देना थोड़ा सा, ठीक है, शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा यूज़ देखते हैं डायमेंशन का क्या होता है। दूसरा यूज होता है डायमेंशन का स्टूडेंट कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन का यूज़ करते हैं। क्या होता है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। दूसरा इसका यूज होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, वो क्या हो सकते हैं, डायमेंशन से मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली देखो, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, N2 इज इक्वल टू होता है N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 टू द पावर A, ठीक है, इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2 टू द पावर B, एंड थर्ड T1 डिवाइडेड बाई T2 डिवाइडेड टू द पावर C। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जो N1 क्या रहेगा, आपको गिवन डाटा रहेगा, N2 हमें फाइंड करना है। N1 जो क्या होगा, N1 M1 L1 T1, ये क्या होगा, हमें गिवन डाटा दिया रहेगा, हमें क्या करना है, N2 फाइंड करना है। N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं बोल दूँ आपको, मैं यहाँ पे बोल दूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो देखें क्या दिया है बुक में। देखो मैं बोल दूँ यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, टू कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड को क्या करो, किलोमीटर पर आवर से पर आवर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला से मतलब क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसे डायमेंशन फार्मूला की मदद से। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये जो आपका दिया है ना 10 मीटर पर सेकेंड से क्या करना है, केमी पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो दिया गया है, ये जो डाटा दिया गया है ना, ये तुम्हारा क्या है, N1 है। क्या है, N1 है। N1 क्या है आपका, 10 है। N1 क्या है आपका, 10 है। और ये M और S क्या है, इस तरीके से M क्या आपका लेंथ है ना, तो ये लेंथ के काम आएगा। S क्या आपका सेकेंड है, तो सेकेंड पे काम आएगा। ये जो भी डाटा दिया गया है, ये वन वाला डाटा दिया गया है, ठीक है। ये L1 दिया गया है और ये T1 दिया गया है। बात समझ में आ गया, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है कितना वैल्यू होगी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो फाइंड करते हैं, देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ। तो आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा जो भी होगा। देखो भाई क्या होता है, हमें N2 निकालना है। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 की जगह पे 10 पुट कर देंगे, 10 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे ABC क्या होगा, वो भी अभी बात बताते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले इसका डायमेंशन देख लो,
लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिख लो, जिसका हमें कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशन लिख लो। तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल मीटर का एल आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T⁻⁻1 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन क्या होगा, T⁻⁻1 होगा। अभी इसकी बात बता रहा हूँ, इससे कहाँ यूज होगा। अभी देखो यहाँ पे m क्या है, मीटर दिया गया है ना, मीटर, तो m यहाँ पे मीटर है, मास तो दिया नहीं है, तो मास वाला क्वांटिटी को हम नहीं लिखेंगे, मास वाले क्वांटिटी को कुछ नहीं है, मास वाले क्वांटिटी को नहीं करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे लीटर L1 और L2 को यूज़ करेंगे। L1 क्या दिया गया आपका, मीटर दिया है, तो यहाँ पे 1 मीटर लिख देंगे, 1 मीटर डिवाइडेड बाई m2 किस में चेंज करना है हमें, किलोमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है, टू द पावर b, इसको b इस तरीके से रहने दो। अभी यहाँ पे देखो T1 कितना दिया, 1 सेकेंड दिया गया है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। T2 कितना दिया गया, आवर में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 आवर लिख देंगे, इस तरीके से, टू द पावर c, ठीक है, इस तरीके से। मास नहीं दिया गया तो मास को हम नहीं लिखेंगे, जो दिया रहेगा उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना चाहता हूँ, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 = हो जाएगा। अब देखो B और C क्या है, B और C जो है आपको LHS वाला साइड में जो डायमेंशन का पावर दिया रहेगा, जो यूनिट के ऊपर जो पावर दिया रहेगा डायमेंशन में, वो वैल्यू होती है। तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या है, L के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, और T के ऊपर क्या है, -1 है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T⁻⁻1 है, तो ये C की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पे 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर, और B की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो L का पावर क्या है, कुछ नहीं है, L का पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 आवर, और यहाँ पे देखो T के ऊपर क्या है, -1 दिया गया ना पावर, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बातें समझ में आ रही है। अब इसको इजीली सॉल्व कर लो, ये 1 मीटर, इसको भी क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है, तभी तो कैंसिल आउट होगा। और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 60 मिनट होता है, और 60 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक इस तरीके से बटा दो इसको 1000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पावर निगेटिव है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 16 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया, ये 10 से 10 कैंसिल, बताओ कितना आ गया, 6 × 6 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ये बातें समझ में आई होगी नहीं। ये पावर निगेटिव होता है तो मैं बोला कभी ये वाला फॉर्मूला लगा है कि A⁻⁻1 है तो ये क्या होता है 1/A हो जाएगा, 1/A हो जाएगा। तो ये देखो इतना ये पावर क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है। तो इसका भी क्या होगा, पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या कर देंगे, पलट देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो मैंने पलट दिया है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, पावर पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो इसको पहले नोट कर लो, क्या है क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है हमें 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है बताओ, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो सिंपली हमने पढ़ा था क्लास 10th में, 9th में पढ़ा होगा, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। चलो देखते हैं ये बात सही है कि नहीं है, इसको प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी न्यूटन और डाइन में दिया रहेगा ना, इसको ट्राई करना कि यूनिट में इसको यूनिट निकालना है इसका, जिसमें क्या हो, मास का केजी यूनिट हो, लेंथ का क्या हो, मीटर यूनिट हो, और टाइम का सेकेंड यूनिट दिया गया हो, ठीक है। उसमें कन्वर्ट कर लोगे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और डाइन क्या है, CGS यूनिट है आपका, फोर्स का CGS यूनिट है। ये न्यूटन क्या है आपका, न्यूटन क्या है, SI यूनिट है फोर्स का। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम, न्यूटन का डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हो। देखो डायमेंशन से हम यूनिट निकालना सिखा सकते हैं आपको। ML T-2 क्या हो जाएगा, ये न्यूटन का डायमेंशन हो गया, न्यूटन का डायमेंशन हो गया कि नहीं हो गया, ये फोर्स का डायमेंशन ये हो गया। इसका यूनिट निकालना हो तो M की जगह पे क्या है, kg है, L की जगह पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और T की जगह पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। देखो इसका यूनिट भी निकल के आ गया,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, ये क्या है पूरा आपका न्यूटन है, तो 1 न्यूटन हो गया। हमें इसका ये क्या है CGS यूनिट है इसका, तो CGS यूनिट में क्या होता है किलोग्राम का सेंटीमीटर हो जाता है, सॉरी ग्राम हो जाता है ना, ग्राम हो जाता है। मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर होता है CGS यूनिट में, और सेकेंड का सेकेंड ही रहता है, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गया। कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आराम से फार्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो फार्मूला क्या होता है, N2 इज इक्वल टू होता है N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 टू द पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 टू द पावर B, T1 डिवाइडेड बाई T2 टू द पावर C। दिस ये फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला होता है आपका। तो देखो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 की वैल्यू कितना दिया गया 1 न्यूटन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा वैल्यू, इंटू यहाँ पे देखो मास कितना दिया गया है, मास, तो मास यहाँ पे 1 kg है, तो यहाँ पे M1 ये यही तो होता है सारा, ये 1 वाला डाटा होता है भाई, ये 1 वाला डाटा होता है, जो हमें दिया रहता है 1 वाला होता है, ये 2 वाला डाटा होता है, ये सब 2 की वैल्यू है, 2 वाला क्वांटिटी है, ये 1 वाला क्वांटिटी है, सिंपल याद रखो ये 1 वाला क्वांटिटी है। तो M1 मास कितना दिया गया यहाँ पे 1 kg दिया गया, तो यहाँ पे 1 kg लिख देंगे। M2 में कितना दिया गया 1 ग्राम है, इस तरीके से लिख देंगे, टू द पावर A। यहाँ पे देखो डायमेंशन में इसका क्या है, डायमेंशन में कितना दिया गया है, M का डायमेंशन क्या है, कुछ नहीं पावर है तो 1 दिया गया है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, इंटू इस तरीके से L यहाँ पे 1 मीटर दिया गया है तो 1 मीटर लिख देंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया है तो 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है बात। देखो L के ऊपर क्या है, डायमेंशन L के ऊपर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 है ना 1 लिख देंगे, इंटू T यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सेकेंड दिया है ना, सेकेंड, यहाँ भी क्या है T2 में भी क्या है सेकेंड ही है, 1 सेकेंड ही है, और पावर क्या है इसका, पावर आपका यहाँ पर निगेटिव है, T का पावर निगेटिव है, तो -2 इस तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सब कुछ सॉल्व कर लो, कन्वर्ट करके, ये kg से kg कुछ काटना पड़ेगा, इसको काट कर सॉल्व कर लोगे, आपका आ जाएगा आंसर। कैसे आता है वो देखो। ठीक है, इतना बात पहले इसको नोट कर लो, मैं ऊपर थोड़ा करता हूँ, इसको इतना पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। देखो स्टूडेंट क्या होगा अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होने वाली है। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा kg को हम क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे, तभी तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर है, और ये इसका करोगे तो कुछ नहीं वैल्यू आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो इधर है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब देखो 1 न्यूटन की वैल्यू क्या आ गई 10 टू द पावर 5 आ गई, 10 टू द पावर 5 डाइन आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से यूनिट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया ना। देखो अब देखो यहाँ पे, अब तीसरा यूज भी देख लेते हैं भाई, तीसरा यूज देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ से सिंपल रिलेशन क्या आ गया, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है स्टूडेंट। ये फोर्स का रिलेशन है, ये न्यूटन है SI यूनिट, और ये क्या है डाइन जो आपका CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। तो SI यूनिट और CGS यूनिट ऑफ फोर्स का रिलेशन ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तीसरा यूज हम भी देख लेते हैं, डायमेंशन का तीसरा यूज़ क्या है। ठीक है, तो पहले क्या करो नोट करो इसको, तीसरा यूज़ देखते हैं। देखो क्वेश्चन तीसरा यूज़ क्या है आपका डायमेंशन का, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। हम क्या करते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या होगा, जैसे मैं बोल दूं कि फोर्स जो है क्या है, फोर्स का आप रिलेशन बताइए मास और एक्सेलरेशन से, मास और एक्सेलरेशन से। तो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं फोर्स का रिलेशन मास और एक्सेलरेशन से। ठीक है, बना सकते हैं, कैसा रिलेशन बन सकता है। तो आपको सबको पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma होता है। ये कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम क्या करेंगे, इसको रिलेशन बनाएंगे कि फोर्स का रिलेशन जो है मास और एक्सेलरेशन में कैसे रिलेशन बनेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन के हेल्प से। ठीक है, तो इसको जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे मैं बोल दूं कि टाइम का जो है टाइम का रिलेशन बताइए लेंथ और ग्रेविटेशन में। ठीक है, लेंथ और ग्रेविटेशन में तो क्या होगा, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बिटवीन लेंथ
लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बीच में क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है। तो कैसे रिलेशन हम बना पाएंगे वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका रिलेशन जो होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम होता है। L क्या है आपका, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, और G क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी 9.8 वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये वाला जो आपका है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको डायमेंशन फार्मूले निकालने आ गए होंगे, यूनिट निकालना आ गया होगा, यूजेस ऑफ डायमेंशन आपने सीख लिया होगा, कैसे हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, और ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन क्या है उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका डायमेंशन वाला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के भी साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।